क्या करेंगे हम? कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? पौधों को जानिए। ठीक है, क्या क्या किया हमने? पौधों के भाग पढ़े, उसके बाद जड़ पढ़ा, उसके बाद पत्ता पढ़ा। ठीक है, पत्ते में क्या क्या होता है वो पढ़ा, जड़ पढ़ा, पत्तों के कार्य पढ़े, उसके बाद जड़ के कार्य। आज करेंगे हम पुष्प के भाग, जो फूल होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, पुष्प के आज भागों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखो पुष्प के भाग कौन कौन से, कहाँ का होता है पुष्प, कौन सा? देखो जो गुलाब है, क्या होता है? गुलाब का आ गया हमारे पास, पुष्प आ गया। सरसों का भी फूल होता है ना, निकलता है ना सरसों का फूल। और किसका? जब बैंगन निकलता है तब भी क्या निकलता है? पहले क्या निकलता है? फूल निकलता है। क्या निकलता है? फूल निकलता है। गेंदे का भी क्या निकलता है? पहले फूल। जो सूरजमुखी है वो फूल नहीं है। ठीक है, जो सूरजमुखी है वो फूल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा गेंदा, गेंदा भी फूल नहीं है, गेंदा फूल नहीं है। क्या? गेंदा एक पौधा है। क्या है? ठीक है, फूल क्या है? फूल। ना सूरजमुखी फूल है ना गेंदा फूल है। तो ये है हमारे पास गुलाब का फूल है या सरसों का फूल हो सकता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब हम फूल देखते हैं, क्या देखते हैं? फूल के बारे में देखते हैं। देखो क्या होता है, तो फूल निकलता है, उसके नीचे सबसे पहले ये क्या होते हैं? ये एक हिस्सा नीचे वाला होता है ना, ये नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? हरा रंग का होता है। कोई भी फूल होता है उसके नीचे क्या होता है? हरा रंग, घास जैसा होता है, पत्ती जैसी होती है ना, पत्ती जैसी। ये आ गया उसका ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं जो बाहर वाला हिस्सा है। कौन सा? देखो जब फूल होता है, एक फूल में क्या होता है? पंखुड़ियाँ। क्या होती है? पंखुड़ियाँ। जब फूल निकलता है सबसे नीचे, जब उसके नीचे डंडी होती है, ये आगे इसकी डंडी आ गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं? पत्ते होते हैं ना, ऐसे नीचे के लिए पत्ते होते हैं। ये हो गया उसका जो पत्ते होते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बाह्य दल। क्या होते हैं? बाह्य दल। ये बाहर वाला जो हिस्सा होता है ये होता है बाह्य दल। और ये क्या है? इसकी पंखुड़ियाँ। क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसकी पंखुड़ियाँ। क्या है? पंखुड़ियाँ। इनको बोलते हैं, पंख की तरह होती नहीं है, तो इनको बोलेंगे पंखुड़ियाँ। क्या बोलेंगे? पंखुड़ियाँ। दो पार्ट होते हैं, कोई भी पुष्प होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बाह्य दल और दूसरा होता है पंखुड़ियाँ। क्या होती है? पंखुड़ियाँ। ठीक है, जब खुले हुए पुष्प का एक भाग कौन? देखो जो पुष्प होता है ना, जब खुलता है, खुल जाता है ना, पहले जब बड़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा ना, वैसे पहले ऐसे होता, फिर क्या होता है? देखो बुक में देखो, ये देखो स्टार्टिंग वाला भाग है ना, ये वाला, ये देखो ये क्या है? पहले ये खुला हुआ नहीं है ना, ये क्या पहले छोटा सा, पहले जो स्टार्टिंग में पुष्प होता है ऐसे होता है ना। तो ये जो बाहर वाले जो पत्तियां हैं इनको बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। खुलने के बाद क्या होगी? इसकी क्या बनेगी? पंखुड़ियाँ। क्या बनेगी? पंखुड़ियाँ। तो ये क्या है? इसकी पंखुड़ियाँ। और ये नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? बाह्य दल। जब पुष्प खुल जाता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है बाह्य दल, दूसरा क्या होता है? पंखुड़ियाँ। क्या होती है? पंखुड़ी। ये भी पंखुड़ी है, ये सारी क्या आपके पास? पूरी पंखुड़ी। ये भी क्या है? पंखुड़ी है। ठीक है, पंखुड़ियाँ क्या है? पंखुड़ियाँ क्या है? पंखुड़ियाँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो इसमें एक चीज ये है, देखो यहाँ पे ये जो बीच वाला है ना पार्ट, ये वाला, इसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ये क्या होता है? पुष्प के केंद्र में। कहाँ होता है? पुष्प के केंद्र में होता है। कहाँ होता है? पुष्प के केंद्र में होता है। पुष्प का जो केंद्र होगा वहां पे क्या होता है? स्त्री केसर। कोई भी पुष्प देखो उसके बीच में होगा इस तरह से, क्या होगा? उसको बोलेंगे, जब फूल खुलेगा, फूल में क्या होता है? बीज निकले होते हैं ना नीचे के, बीच से डंडियां इस तरह से डंडियां होती है नीचे से, पतली पतली से, उसमें जो सबसे बीच में होता है उसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या होता है? स्त्री केसर। और इसके अलावा ये जो बीच के अलावा ये वाला जो पार्ट है इनको क्या बोलते हैं? जो बीच में होगा वो होगा स्त्री केसर। इसके अलावा अलग अलग जो इसके बाहर वाला हिस्सा होगा, इधर भी और इधर भी, वो होते हैं पुकेसर। क्या होते हैं? पुकेसर।
ये वाला हिस्सा कौन सा है? पुकेसर। ये कौन सा है? स्त्री केसर। ठीक है। और जब जो पुकेसर होता है उसके ऊपर क्या होते हैं? बीज की तरह होता है ना बीज, उनको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। हो गया? ठीक है। फिर से सुन लो, क्या है ये? क्या है? पुष्प का भाग। एक पुष्प है, पुष्प का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है? बाह्य दल। जो पत्ती होगी वो क्या होगा? बाह्य दल होगा। और जो आपके पास दूसरा है पंखुड़ियां। पंखुड़ियां क्या होती है? जो जब फूल क्या होता है? खुल जाता है, उसकी क्या बन जाती है? पत्तियां बन जाती है ना, उनको क्या बोलते हैं? पंखुड़ियां। क्या होती है? पंखुड़ियां। और जब फूल है, उसके फूल के केंद्र में होता है स्त्री केसर। क्या होता है? फूल के जो केंद्र होता है उसमें क्या होता है? स्त्री केसर। और स्त्री केसर के चारों तरफ क्या होता है? केसर। क्या होता है? केसर। केसर के ऊपर क्या लगा होता है? परागकोश। ठीक है। क्या होता है? परागकोश। देखो ये क्या है? ये पूरा जो है ये वाला पार्ट ये है पुकेसर। क्या है? पुकेसर। ये जो इस तरह से है, यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है ना, ठीक है। ये क्या है? पुकेसर। इस पूरे को बोलते हैं पुकेसर। क्या बोलते हैं? पुकेसर। अब देखो ये है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। जो ऊपर जो फूल जो नीचे से डंडियां होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो छोटा सा होता है उसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और जो ये है ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से नीचे बचे इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। क्या होते हैं? तंतु। तो आपसे पूछा जाए कि पुकेसर में कौन कौन से भाग होते हैं? पुकेसर में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? परागकोश और तंतु। तो पुकेसर में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? पुकेसर और तंतु और परागकोश। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक है स्त्री केसर। कौन सा है? स्त्री केसर। क्या होता है? स्त्री केसर। जो स्त्री केसर है आपके पास, ये वाला जो हिस्सा है वो होता है इस तरह से, ये आ गया, यहाँ पे एक कटोरी टाइप होगा, ठीक है, इस तरह से, और फिर से ये ऊपर की तरफ पतला हो जाएगा, ठीक है, ये, और लास्ट में फिर से इस तरह से। ये क्या है? ये क्या है? स्त्री केसर। ये होता है इस तरह से होता है, बीच में स्त्री केसर। तो पुष्प के बीच में क्या होता है? पुष्प के केंद्र में होता है स्त्री केसर। ये आगे आपके पास स्त्री केसर। स्त्री केसर में एक ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक और हिस्सा आएगा इस तरह से, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? ये जो हिस्सा है इसको बोलेंगे अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। और ये जो ऊपर वाली ये वाला नाली जैसी बनी है इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। ये आगे आपके पास है वर्तिका। कौन सा? ये जो अंडाशय जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। और ये जो लास्ट वाला है इसको बोलते हैं वर्तिकांगर। क्या बोलते हैं? वर्तिकांगर। क्या बोलते हैं? वर्तिकांगर। क्या बोलते हैं? वर्तिकांगर। ठीक है। तो देखो
ये है हमारे पास स्त्री केसर, ये वाला जो हिस्सा है, ये बीच में जो होता है इसको बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर में इस तरह से होता है स्त्री केसर। ये जो बीच वाला हिस्सा ये कहाँ से निकलेगा, यहाँ से वाला जो नीचे से होगा, ठीक है। और ये देखो ये जो हिस्सा है इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या होते हैं, अंडाशय होता है। और जो अंडाशय जो ऊपर वाला इतना सा हिस्सा है, यहाँ पे ऊपर क्या होगा, थोड़ा सा लगा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या होते हैं, और जो सबसे लास्ट में उसको बोलते हैं वर्तिकांगर। क्या होते हैं, वर्तिकांगर। तो स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकांगर। और पुंकेसर में क्या क्या होता है, तंतु और क्या होता है, परागकोश। क्या होता है, परागकोश। क्या होता है, परागकोश होते हैं, ठीक है। पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, तंतु और परागकोश। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकांग। ये भी हो सकता है। पुंकेसर में क्या पाया जाता है, परागकोश। क्या होते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि परागकोश कहाँ होते हैं, तो पुंकेसर में। क्या होते हैं, पुंकेसर में परागकोश पाए जाते हैं। और स्त्री केसर में क्या पाया जाता है, अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय पाया जाता है। अब अंडाशय में क्या होता है, ये वाला हिस्सा है, इसमें अंडाशय का ये वाला जो हिस्सा है, ये अंडाशय है, इसमें होते हैं बीजांड। क्या होते हैं, इसमें जो ये वाले इस तरह से होंगे, इनको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड। अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड। क्वेश्चन आ सकता है कि अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड। तो बीजांड किसे कहते हैं, देखो बीजांड किसे कहेंगे, अंडाशय में छोटी से छोटी गोलीय संरचनाओं को बीजांड कहते हैं। तो ये जो नीचे इस तरह से होंगी, गोलियां लगी होंगी, गोलियों की तरह होगा, ठीक है, इस तरह, इसको क्या बोलते हैं, बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड। तो बीजांड किसे कहते हैं, अंडाशय में, कहाँ पे, अंडाशय में छोटी छोटी गोलियों की संरचना को क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। फिर से सुन लो, बीजांड किसे कहते हैं, अंडाशय में छोटी सी छोटी गोलियों को बीजांड कहते हैं। और जो अंडाशय होता है वो क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, जो स्त्री केसर है उसका सबसे निचला हिस्सा क्या है, देखो ये अंडाशय, वर्तिका, ये क्या है, वर्तिकांग। सबसे नीचे क्या है, अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, अंडाशय स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूल का वह भाग है। इसकी आंतरिक संरचना, ठीक है, जो क्या होती है, सबसे नीचे क्या होता है, निचला हिस्सा। अंडाशय क्या होता है, स्त्री केसर का सबसे निचला हिस्सा। क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्त्री केसर है उसका सबसे निचला हिस्सा क्या है, क्या आएगा, अंडाशय। और अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड। क्या होता है, बीजांड। और बीजांड किसे कहते हैं, अंडाशय में छोटी छोटी गोलियों की संरचना को बीजांड कहते हैं। ये था किसके बारे में, पुष्प के बारे में। पुष्प में फिर से क्या क्या होता है, ये जो पत्तियां निचले वाला हिस्सा है, ये वाला होता है बृहदल। क्या होता है, बृहदल। तो बृहदल क्या होगा, पुष्प का निचले वाला हिस्सा, ठीक है। और जो बाहर जो फैला हुआ है उसको क्या बोलते हैं, पंखुड़ियां। जो फैला हुआ भाग होता है पुष्प का उसको बोलते हैं पंखुड़ियां। ये हो गया। उसके बाद देखो अब इसमें होता क्या क्या, जो अंदर वाला हिस्सा है इसमें एक होता है स्त्री केसर। जो सबसे केंद्र में होता है उसको बोलते हैं स्त्री केसर, ठीक है। और जो साइड में लगे होते हैं, साइड में होते हैं उसके जो स्त्री केसर के जो बाहर होंगे उनको बोलेंगे पुंकेसर। पुंकेसर के सबसे ऊपर होता है परागकोश। जो हमारे पास पुंकेसर है, पुंकेसर में 2 चीजें होती है, 2 भाग होते हैं, एक होता है तंतु, एक होता है परागकोश।
जो पूषा से ऊपर बीज होते हैं उनको बोलते हैं परागकोश, और जो नीचे वाला हर्षा उसको बोलते हैं तंतु। उसके बाद जो हमारा बीच में कौन सा है, स्त्री केसर। स्त्री केसर में होते हैं 3 भाग। कितने भाग होते हैं? एक होता है वर्तिका और सबसे ऊपर होता है वर्तिकांग। तो आपको आए कि स्त्री केसर का सबसे निचला हिस्सा क्या है? अंडाशय। क्या है? अंडाशय। अंडाशय में क्या पाया जाता है? बीजांड। क्या पाया जाता है? बीजांड। बीजांड किसे कहते हैं? तो बीजांड क्या होता है? अंडाशय में छोटी छोटी गोलियों की संरचना को बीजांड कहते हैं। ये किसके बारे में था? पुष्प के बारे में। तो पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं? देखो क्वेश्चन आए, पुष्प के भाग लिखो। क्या आएगा? स्त्री केसर, पुकेसर, ठीक है, और परागकोश, पंखुड़ियां और दल। या पुकेसर के भाग लिखो, तंतु और परागकोश। स्त्री केसर के भाग अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकांग। ठीक है, ये थे पुष्प के बारे में।